नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एजी स्टडी ग्रुप पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम नई शुरुआत कर रहे हैं, यानी रीजनिंग का स्पेशल बेस शुरू कर रहे हैं। दोस्तों आपका कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे आपका एसएससी जीडी हो, रेलवे का कोई सा भी एग्जाम हो, या फिर दोस्तों आपका यूपी पुलिस हो, या दोस्तों एमपी एसआई हो, जिसमें भी दोस्तों रीजनिंग पूछी जाती है, दोस्तों बस आप मेरी जितनी भी क्लास कराऊंगा कंप्लीट देख ले। दोस्तों आपका एक भी क्वेश्चन रीजनिंग का गलत नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस वीडियो हम शुरुआत कर रहे हैं अंग्रेजी वर्णमाला से। सीक्वेंस वाइज पढ़ाऊंगा, जीरो टू हीरो बैच है, ठीक है। अगर आपको रीजनिंग बिल्कुल भी समझ में नहीं आती तो दोस्तों मेरी वीडियो को देखें, जीरो लेवल से आपको पढ़ाने वाला हूँ, पूरा बेसिक से कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं अंग्रेजी वर्णमाला, ठीक है। सीक्वेंस वाइज पढ़ाने वाला हूँ। जैसे आज हम शुरू कर रहे हैं अंग्रेजी वर्णमाला, तो इसके बाद कौन सा चैप्टर शुरू करना चाहिए, इसके बाद करना चाहिए कोडिंग टू कोडिंग, तो वो कराऊंगा, ठीक है। उसके बाद जो चैप्टर शुरू करना चाहिए तो वो कराने वाला हूँ। मतलब इस तरह से मैं आपको पढ़ाऊंगा कि आपको पूरी रीजनिंग समझ में आए। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखते रहिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दे, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए अंग्रेजी वर्णमाला। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो इस चैप्टर से कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे टोटल टाइप ऑफ क्वेश्चंस, यानी प्रश्नों के कुल प्रकार कितने हैं, 5 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं अंग्रेजी वर्णमाला को लेकर सबसे पहले। तो दोस्तों आपको पता होगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, यानी कितने लेटर होते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे पूछूं कितने लेटर होते हैं, तो आप बोलोगे 26 लेटर होते हैं। कितने होते हैं, 26 लेटर। इन 26 लेटर में से दोस्तों वोवेल्स की बात करें तो कितने होते हैं, तो 5 वोवेल्स होते हैं। इन 5 वोवेल्स को छोड़कर बाकी कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन होते हैं, ठीक है। स्वर कितने होते हैं, यानी वोवेल्स कितने होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये होते हैं दोस्तों वोवेल्स यानी स्वर, ठीक है दोस्तों। टोटल होते हैं 26 लेटर, ठीक है दोस्तों। इन 5 लेटर को छोड़कर बाकी होते हैं दोस्तों व्यंजन, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला को 2 भागों में यानी 13-13 अक्षरों में बांट दिया जाता है। ए से लेकर एम तक, दोस्तों ए से लेकर एम तक को पूर्वार्ध या फर्स्ट स्टेप कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। समझ में आया। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला को हम 2 भागों में यानी 13-13 अक्षरों में बांट दिया जाता है, ठीक है। यानी ए से लेकर एम तक को पूर्वार्ध या फर्स्ट स्टेप कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों एन से लेकर जेड तक उत्तरार्ध या सेकंड स्टेप कहा जाता है। कहाँ से लेकर दोस्तों, एन से लेकर जेड तक, इसको क्या बोला जाता है, उत्तरार्ध या सेकंड स्टेप कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करें यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है। अगर आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन सेकंडों में लगाना है तो दोस्तों आपको इनकी प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए, ठीक है। प्लेस वैल्यू से मतलब है कि स्थानीय मान, मतलब कौन सा लेटर कितने नंबर पर आता है, इनकी पोजीशन, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको इसकी ट्रिक बता दूं किस तरह से आप इनको याद रख सकते हो। तो दोस्तों देखिए आपको पता होगा ए की पोजीशन होती है यानी प्लेस वैल्यू होती है 1 होती है, सभी को ये याद होगी अच्छे से, ठीक है। 5 जो लेटर हैं शुरू के, सभी को इनकी पोजीशन याद होगी। 5 नहीं तो दोस्तों 4 तो होगी ही होगी। कितनी होगी, 4 तो होगी ही होगी। एक तो ए की होगी, और बी आपको पता है क्योंकि बी ज़्यादा दूर का लेटर नहीं दूसरे नंबर का है, तो आपको पता है बी दूसरे नंबर पर आता है। सी 3 है, सभी को पता है। डी 4 है। इतना तो आपको पता होगा। इसके बाद के लेटर की प्लेस वैल्यू नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं आपको अभी याद करा देता हूँ। तो दोस्तों एक तो दोस्तों यहाँ पे आपने अगर पहले कभी पढ़ा होगा तो ये पढ़ा होगा ई जे ओ टी बाय, ये ज्योति पढ़ा होगा, या नहीं पढ़ा होगा तो देखिए समझिए ये क्या होता है। यहाँ पे ई का मतलब होता है 5, जे का मतलब होता है 10, ओ का मतलब होता है 15,
टी का मतलब होता है 20, बाय का मतलब होता है 25, मतलब ये इनकी प्लेस वैल्यू है। ये ट्रिक किस तरह से काम करती है देखिए, आपको याद रखना है ये इजोती वर्ड, ठीक है। अब इजोती वर्ड आपने याद रख लिया और यहाँ पे आपको 5 का टेबल याद रखना है, ठीक है। 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 5 चौके 20, पचम 25, ठीक है। तो दोस्तों ये 5 लेटर की ये ट्रिक होती है, ठीक है दोस्तों। तो कितने लेटर यहाँ पे लेटर कंप्लीट हो गए, ये 5 लेटर कंप्लीट हो गए और 4 ये हो गए, ठीक है। ई यहाँ पे कंप्लीट हो चुका हमारा इजोती में, ठीक है। इजोती आपको याद रखना है यहाँ पे दोस्तों, इजोती की जो प्लेस वैल्यू है 5 है, ये आपको यहाँ पे पता लग गया है इस ट्रिक में। इसके बाद अब आ जाते हैं हम एफ पर। तो अब एफ को किस तरह से याद रखते हैं, किस तरह से याद रखेंगे, इसकी प्लेस वैल्यू क्या है। तो दोस्तों इसको देखिए किस तरह से हम याद रखेंगे। तो एफ दोस्तों कैसा होता है, एफ इस तरह से हम लिखते हैं एफ को, ठीक है। अगर एफ में दोस्तों हम नीचे से ऐसे जोड़ दें तो क्या हो गया, ये 6 हो गया कि नहीं हो गया दोस्तों। आपको दोस्तों ये मन में इमेजिन कर लेना है, नीचे के पोर्शन को जोड़ देना है, ठीक है। ये वाला जोड़ देना है, वैसे अभी मैंने जोड़ा तो ये 6 बन गया, ठीक है। कितना बन गया दोस्तों, 6 बन गया, यानी 6 बन गया। एफ की प्लेस वैल्यू क्या हो गई दोस्तों, 6 हो गई। आई होप समझ गए होंगे आप। एफ के बाद बारी आती किसकी, जी की। दोस्तों जी आप लिखते होंगे तो किस तरह से लिखते होंगे, इस तरह से लिखते होंगे। तो ये क्या है दोस्तों, ये क्या है यहाँ पे जी लिखते हैं तो ये क्या है, ये 7 नहीं है, 7 नहीं है दोस्तों। तो 7 देखिए जी में 7 छुपा हुआ है, क्या छुपा हुआ है दोस्तों, 7 यानी 7 छुपा है हुआ है किसमें, जी में। तो दोस्तों ये 7 है, तो जी की प्लेस वैल्यू दोस्तों कितनी होती है, 7, ठीक है। आई होप ये भी आपको याद हो गई होगी। अब जी के बाद दोस्तों बारी आती है किसकी, एच की। किसकी बारी आती, एच की। तो एच दोस्तों लिखा जाता है ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है दोस्तों। ऐसे हमको एच बनाते हैं, कैसे बनाते हैं एच, जैसे कि मैंने अभी बनाया। तो दोस्तों इसमें क्या करना है, ऊपर वाले को जोड़ देना है, ऐसे मन में जोड़ देना है, इसको नीचे जोड़ देना है, ठीक है। जैसे ही एच आए तो इस तरह से इमेजिन कर लेना है, ऊपर जोड़ दो नीचे जोड़ दो, यानी ये 8 बन गया। कितना बन गया दोस्तों, 8 बन गया, ठीक है। मतलब आपको ये भी याद हो गई कि एच की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 8 होती है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब बारी आती आई की। तो आई दोस्तों आप कर्सिव में देखिए आई को किस तरह से लिखा जाता है, कुछ इस तरह से लिखा जाता है दोस्तों। इस तरह से आई बनता है, किस तरह से बनता है, इस तरह से बनता है, ठीक है। तो ये दोस्तों 9 लग रहा है कि नहीं लग रहा है, 9 लग रहा है कि नहीं लग रहा है दोस्तों, ये 9 लग रहा है, ठीक है। तो ये 9 लग रहा है, यानी आई की प्लेस वैल्यू भी आपको याद हो गई है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे बारी आती जे की। तो जे मैंने अभी आपको बताया इजोती में दूसरे लेटर जे होता है, इजोती में दूसरा लेटर जे होता है। तो ई मतलब 5, जे मतलब 10, 5 का टेबल चल रहा है ना वहाँ पे, तो जे होती है, जे की प्लेस वैल्यू होती है 10, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे है के। अब के को किस तरह से याद रखोगे, तो के में दोस्तों एक के किस तरह से लिखते हैं, देखिए एक यहाँ पे लाइन, और इस तरह से यहाँ पे जो लाइन होती है ये वाली लाइन, कौन सी वाली दोस्तों, ये वाली लाइन। तो इस वाली लाइन को सीधा कर देना है, ठीक है। इस वाली जो लाइन होती है ये वाली, इसको सीधा कर देना है, कौन सी, ये वाली लाइन को। अगर इसको हम सीधा कर दें तो क्या बन जाएगा, 11 बन जाएगा, यानी 11, के की प्लेस वैल्यू 11, ठीक है। इसके बाद एल, एल की प्लेस वैल्यू किस तरह से याद रखोगे दोस्तों, देखिए एल से आपने बचपन में क्या पढ़ा है, एल से पढ़ा है दोस्तों आपने लॉयन यानी शेर, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। तो शेर को देखकर हमेशा दोस्तों चेहरे पर अगर किसी को शेर दिख जाए, लाइन दिख जाए, एल लाइन दिख जाए, तो आपके चेहरे पर 12 बज जाएंगे, 12 बज जाएंगे, बोलते नहीं 12 बज गए चेहरे पे। तो एल की प्लेस वैल्यू 12, ठीक है, क्लियर। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एम। अब एम दोस्तों देखिए यहाँ पे किस तरह से लिखा हुआ है, एम होता है ऐसे बनता है एम। तो एम को दोस्तों हम इस तरह से क्लॉकवाइज घुमा दें,
ये ऐसा है तो इसको हम क्लॉकवाइज घुमा दें इस तरह से, तो ये 3 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 3। तो 3 से हमें याद आ जाएगा कि ये इसके प्लेस वैल्यू जो है 13 है। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा दोस्तों? आ जाएगा। तो दोस्तों आपको याद हो गई होगी एम की प्लेस वैल्यू 13। ठीक है, एम के बाद यहाँ पे क्या है? एन। अब एन की किस तरह से याद रखोगे आप दोस्तों? एन में देखिए, एन को हम लिखते कैसे हैं? तो एन को हम ऐसे लिखते हैं। कैसे? ऐसे। अब एन में दोस्तों ऊपर एक लाइन खींच दें, नीचे एक लाइन खींच दें, तो ये दोस्तों रोमन जो गिनती होती है उसका दोस्तों ये 4 बन गया। क्या बन गया? 4। ऐसे तो लिखते हैं 4, आई और वी। तो इस तरह से 4 बन गया दोस्तों, 2 लाइन ऊपर नीचे खींच दी। और यहाँ पे दोस्तों 4 से आपको याद आ जाएगा कि एन की प्लेस वैल्यू 14 है। आ जाएगा दोस्तों याद। ठीक है, इसके बाद है ओ। अब ओ को मैंने दोस्तों कवर किया है इजोती में। किस में कवर किया है? इजोती में। तो ई जे ओ यानी 5, 10, 15। ठीक है, 15। तो ओ की प्लेस वैल्यू हो गई 15। ठीक है, ओ के बाद यहाँ पे है पी। अब पी की किस तरह से याद रखोगे दोस्तों? पी की होती है 16। अब दोस्तों यहाँ पे पी हम बनाते हैं इस तरह से दोस्तों, इसको भी हम घुमा दें क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घुमा दें और इस तरह से हो जाए। किस तरह से दोस्तों? इसको हम एंटी क्लॉकवाइज घुमा दें यानी उल्टा घुमा दें, तो ये इस तरह से हो जाएगा। पूरा घुमाना पड़ेगा दोस्तों 90 डिग्री में। ठीक है, मतलब ये उल्टा 6 लग रहा है ना अपन को? 6 नहीं दिख रहा है उल्टा? ठीक है, इसको अपन ऐसा करेंगे तो ये 6 बनेगा। ठीक है, 6 दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो पी से आपको याद रखना है 6। ये 6 दिख रहा है लेकिन ये उल्टा है। ठीक है, तो इसके आगे 6 से आपको याद आ जाएगा पी की प्लेस वैल्यू 16। ठीक है दोस्तों, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए पी के बाद क्या आता है वो देख लीजिए। पी के बाद आता है यहाँ पे क्यू। क्यू को कवर कर लेते हैं। क्यू दोस्तों, क्यू की प्लेस वैल्यू 17 होती है। तो इसको आप कैसे याद रखोगे? देखिए, दोस्तों मैं आपको क्यू से एक थोड़ी स्टोरी बताता हूँ। देखिए, क्यू की प्लेस वैल्यू 17 होती है। देखिए, इसको आप याद कैसे रखोगे? 17 से मतलब आपको याद रखना है खतरा। क्यू से खतरा कैसे याद रखोगे? क्यू से आपने क्या पढ़ा है? क्वीन। क्या पढ़ा है? क्वीन। क्वीन मतलब होता है रानी। दोस्तों रानी उस टाइम पे दोस्तों, पुराने ज़माने में जब राजा महाराजा हुआ करते थे, उस टाइम पे जो क्वीन होती थी, रानी होती थी, उनके वजह से दोस्तों बहुत खतरा होता था राजाओं को। ये आपको याद रखना। कैसे? जब दोस्तों जो रानी बहुत सुंदर होती थी, उनके लिए दोस्तों बहुत से राजाओं को मतलब बहुत से राजा आक्रमण करते थे ताकि उसको वो अपना बना लें। ठीक है, इस वजह से दोस्तों आपको बस इतना याद रखना है, क्यों खतरा होती थी राजाओं के लिए। क्यों खतरा से आपको रखना है 17 याद। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपको इसको याद रख लेना है। ये दोस्तों आपको याद हो गया होगा। क्यू के बाद दोस्तों आता है आर। तो आर को कैसे याद रखोगे मेरे दोस्तों? आर देखिए, आर ऐसे बनाते हैं। तो आर में भी दोस्तों नीचे इसको जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कितना बन जाएगा दोस्तों? ये 8 बन जाएगा। बन गया 8। इसके आगे 1 लिख देंगे तो ये होगा 18। ठीक है दोस्तों, अब बारी आती है एस की। तो एस को कैसे याद रखोगे? तो एस में भी दोस्तों आप लिखते कैसे हो? एस ऐसे, ऐसे लिखते हो। तो यहाँ पर भी दोस्तों इसको ऐसे जोड़ दोगे तो ये 9 बन जाएगा। ठीक है, इसके आगे 1 लिख दोगे तो ये हो जाएगा 19। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 19। इसके बाद टी। तो टी हमने पढ़ा है ज्योति में। तो टी की प्लेस वैल्यू 20। ठीक है, 5 या 15, 5 चुके 20। ठीक है, ज्योति में पढ़ा है आपने। चलिए एक और मैं आपको बता देता हूँ टी के लिए। तो दोस्तों T20 आपने मैच देखा होगा। T20 मैच। ठीक है, T20 क्रिकेट मैच आपने देखा ही होगा। ठीक है, इससे भी आपको याद रख लेना है। टी के बाद दोस्तों बारी आती यू की। तो यू को कैसे याद रखोगे? यू की प्लेस वैल्यू क्या होती है? तो दोस्तों यू को आप यू अगर आपको याद रखना है तो दोस्तों देखिए,
देखिए दोस्तों, यहाँ पे अब बारी है यू की, तो इसको देखिए कैसे याद रखोगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर आपको यू को याद रखना है तो देखिए टी के बाद आता है, वैसे भी आपको याद हो जाएगा। टी 20 पे, टी के बाद यू आता है, आपको पता होगा। 20 के बाद 21 होगा, इसको आप इस तरह से याद रख सकते हो। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अगर आपके पास इसकी कोई ट्रिक है तो आप बना सकते हो। वैसे तो टी के बाद आता है, सभी को पता है, टी के बाद यू माइंड में आ जाएगा, 20 के बाद 21। ठीक है, देखिए 21 है तो एक किस से भी याद रख सकते हो। ठीक है, इससे भी याद रख सकते हो। ठीक है, 21, 21, 21। ठीक है, ये भी एक ट्रिक है, 21 यानी 21। ठीक है दोस्तों, ये भी एक ट्रिक है। ठीक है, ये क्या है, 21 ए है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है वी। तो वी को कैसे याद रखोगे, वी, वी, एक दो, तो इसको हम, दो है तो दो डबल दो लिख देना है। ठीक है, डबल दो यानी 22। वी की 22 हो जाती है, वी की प्लेस वैल्यू कितनी, 22 हो जाती है। ठीक है, वी के बाद क्या है, यहाँ पे डब्लू है। तो डब्लू की किस तरह से याद रखोगे दोस्तों, डब्लू की अगर आपको प्लेस वैल्यू याद रखना है तो दोस्तों देखिए, डब्लू और एक्स की दोनों साथ में देखिए। देखिए दोस्तों, कोई भी अगर काम करेगा, डब्लू से क्या याद रखना है, वर्क। वर्क का मतलब होता है काम। कोई भी अगर व्यक्ति काम करेगा तो 24 घंटे तो करेगा नहीं। कितने घंटे नहीं करेगा दोस्तों, कितने घंटे नहीं करेगा, 24 घंटे नहीं करेगा। 24 घंटे ये काम नहीं करेगा क्रॉस। कितने घंटे करेगा, 24 तो करेगा ही नहीं कभी भी। तो कितने घंटे कर सकता है, 23 घंटे कर सकता है। 1 घंटे की तो नींद चाहिए ना व्यक्ति को। 24 घंटे कोई भी व्यक्ति काम नहीं करेगा, तो ये हो जाएगा एक्स। ठीक है, तो कितने घंटे कर सकता है, 23 कर लेगा। 23 से डब्लू, डब्लू मतलब वर्क। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप याद रख सकते हो। इसके बाद है बाय। तो बाय तो आप पता होगा, बाय और जेड 25 और 26। ठीक है, ये तो आपको पता होगा, जेड 26 होती है और बाय 25 होती है। लास्ट के 2 लेटर तो आप याद रख सकते हो। ठीक है दोस्तों, लास्ट के दो जो अक्षर हैं, बाय और जेड, आपको याद रख सकते हो। शुरू के भी दोस्तों ए बी सी डी इतना आप याद रख सकते हो। ठीक है, चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमने बात कर ली किसकी, किसकी बात करी अभी हमने, प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान की। तो दोस्तों अब हम किसकी बात करेंगे, चलिए देख लेते हैं। दोस्तों देखिए, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले एक नोट। दोस्तों आपके आपको पूरे नोट्स बनाना है, जो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ नोट्स बनाते जाना है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, एक नोट है, आप भी इसको नोट कर लीजिएगा। क्या नोट है, देखिए, जब किसी अक्षर का दाहिनी से पोजीशन ज्ञात करना हो, जब किसी अक्षर का दाहिनी से पोजीशन ज्ञात करना हो, दाहिनी मतलब दोस्तों, दाहिनी मतलब होता है जेड की तरफ से, यानी उल्टी तरफ से। जेड की तरफ से अगर हमको पोजीशन ज्ञात करना हो, यानी दाहिनी तरफ से पोजीशन ज्ञात करना हो, तो उस अक्षर के बाएं से, उस अक्षर के बाएं से यानी ए तरफ से, ए तरफ से उसके पोजीशन नंबर को, उसके पोजीशन नंबर को ए तरफ से, उसका जो पोजीशन नंबर है, जैसे एम का 13 है, तो उसके पोजीशन नंबर को 27 में से घटा देते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि दोस्तों मुझे एम का दाहिनी से हमें पता करना है क्या पोजीशन है, किसका, एम का। ठीक है, एम का छोड़ो, टी का देख लीजिए। टी की प्लेस वैल्यू हम देखेंगे सबसे पहले किस तरफ से, किस तरफ से देखेंगे दोस्तों, बाएं तरफ से, यानी ए तरफ से देखेंगे टी की प्लेस वैल्यू। तो टी की होती है 20 और हमें ज्ञात करना है टी की प्लेस वैल्यू कहाँ से ज्ञात करना है हमें, उल्टी तरफ से, यानी दाहिनी तरफ से। दाहिनी तरफ से उसकी पोजीशन ज्ञात करनी है, यानी जेड तरफ से ज्ञात करनी है। दोस्तों हमने टी की प्लेस वैल्यू देखी बाईं तरफ से, यानी ए तरफ से देखी, तो 20 है। ठीक है, अब 20 को किस में से घटाना है दोस्तों, 27 में से घटा देना है, यही यहाँ पर बोला है। ठीक है, यही बोला है, आई होप आप समझ गए होंगे। 27 में से जब हम 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7। यानी जो टी है ये सादी पोजीशन है किस तरफ से, उल्टी तरफ से, यानी दाहिनी तरफ से, यानी जेड तरफ से। ठीक है, जेड तरफ से यानी उल्टी तरफ से जो टी की पोजीशन है कितनी है, 7 है। ठीक है, बाएं तरफ से कितनी है ये, टी की बाएं तरफ से 20 और दाहिनी तरफ से टी की जो प्लेस वैल्यू है दाहिनी तरफ से कितनी है, 7 है। ठीक है दोस्तों, आई होप आप इतना समझ गए होंगे। क्लियर, चलिए अब यहाँ पे दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट चीज़ समझ लीजिए। यहाँ पे इसको भी आपको याद रखना है, और अगर आपको याद हो तो अच्छी बात है, नहीं हो, अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको याद करा दूंगा। ठीक है,
देखिए दोस्तों क्या है यहाँ पे, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर के विपरीत अक्षर की ट्रिक, किस तरह से इनको याद रखोगे समझिए। इसका मतलब दोस्तों विपरीत अक्षर ट्रिक मतलब रीजनिंग में जो जो लेटर होते हैं अल्फाबेट में, इनका अपोजिट लेटर आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन सही करना है, आपको सेकंडों में आंसर देना है, तो दोस्तों ये आपको याद रहना चाहिए। और अगर आपको याद है तो ठीक है, चलिए मैं आपको करा देता हूँ। वैसे तो ए का विपरीत जेड होता है, ये आपको इस तरह से याद रखना है। बी का वाई होता है, सी का एक्स होता है। इस तरह से आपको पूरे लेटर एक दूसरे के अपोजिट याद रखना है। तो दोस्तों देखिए ट्रिक बता देता हूँ मैं आपको किस तरह से आप इनको याद रख सकते हो। ए का अपोजिट जेड होता है, ये तो आपको पता होगा दोस्तों। ए का विपरीत जेड होता है, और नहीं भी पता हो तो देखिए मैं आपको बता दूं कैसे याद रख सकते हो। देखिए इसको कैसे याद रखोगे, इसको रखोगे आजाद। कैसे रखोगे, आजाद। तो ए का विपरीत जेड आपको याद आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद है बी का अपोजिट बाय, तो इसको याद रखोगे बॉय से। कैसे रखोगे, बॉय से। तो बॉय में दोस्तों बी ओ बाय, तो बी का विपरीत है बाय, तो बॉय से आपको याद आ जाएगा बी का बाय विपरीत। क्लियर मेरे दोस्तों। चलिए इसके बाद है यहाँ पे सी और एक्स, तो सी और एक्स को कैसे याद रखोगे दोस्तों। आपने खाया होगा क्रैक्स, क्या खाया होगा, कभी क्रैक्स खाया होगा। तो क्रैक्स की मीनिंग क्या होती है, सी आर ए एक्स, क्रैक्स। इस तरह से हम लिखते हैं क्रैक्स को। तो क्रैक्स में दोस्तों सी और एक्स, ठीक है। तो दोस्तों सी और एक्स है तो क्रैक्स में, तो सी का विपरीत एक्स हो जाएगा। ठीक है, आपको ये भी याद हो गया होगा। ठीक है, क्रैक्स के बाद दोस्तों यहाँ पे है डी का विपरीत डब्लू, तो इसको कैसे याद रखोगे। डी का विपरीत डब्लू होता है, इसको आप रखोगे ड्यू से। ठीक है, डी ई डब्लू, ड्यू से इसको याद रख सकते हो, डी डब्लू। ठीक है, बॉय से बी वाई को याद रख लिया, क्रैक्स से सी एक्स को विपरीत याद कर लिया। डी का विपरीत डब्लू होता है, इसको ड्यू से याद रख लिया आपने। चलिए इसके बाद है ईवी, तो ईवी को कैसे याद रखोगे, इवन, इवन 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 नंबर। ठीक है, इवन ई से ई का विपरीत वी, इसको भी आपने याद रख लिया। इसके बाद है एफ का विपरीत क्या होता है, यू। अब इसको कैसे याद रखोगे मेरे दोस्त, इसको याद रखोगे आप फुल से। कैसे याद रखोगे, फुल से रखोगे, एफ यू डबल एल। तो एफ यू, इस तरह से आप इसको याद रखोगे फुल। ठीक है, जी टी का विपरीत या जी टी का विपरीत, तो इसको रखोगे आप जी टी को, जी टी रोड, फेमस रोड है जी टी रोड। ठीक है, जी टी रोड, ये भी आपको याद हो गया। एच एस कैसे विपरीत याद रखोगे, एच का विपरीत एस होता है या एस का विपरीत एच होता है, इसको याद रखोगे आप हाई स्कूल से। कैसे याद रखोगे दोस्तों, हाई स्कूल से। कैसे, हाई एस सी एच डबल ओ एल, स्कूल, हाई स्कूल से। क्लियर मेरे दोस्तों। चलिए अब बात कर लेते हैं हम आगे। तो हाई स्कूल के बाद है यहाँ पे आई आर, तो आई का विपरीत होता है आर, तो इसको कैसे याद रखोगे, इंडियन रेलवे से। कैसे याद रखोगे, इंडियन रेलवे, आई एन डी आई एन, इंडियन। आई से हो गया इंडियन, आर से हो गया आर ए आई एल डब्ल्यू ए वाई, इंडियन रेलवे। क्लियर मेरे दोस्तों। अब है जे का विपरीत क्यू, तो जे का विपरीत क्यू कैसे याद रखोगे दोस्तों, जे से जंगल, क्यू से क्यून, जंगल क्यून। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है यहाँ पे के पी, के से याद रखोगे कान, पी से रखोगे पुर, कानपुर। ठीक, इसके बाद है एल का विपरीत ओ, तो एल का विपरीत ओ होता है, तो इसको याद रखोगे आप किससे, लब से। किससे याद रखोगे, लब से, एल ओ वी ई, लब। एल का विपरीत ओ। एम का विपरीत एन होता है, तो इसको आप याद रखोगे मैन से। कैसे याद रखोगे, मैन से, एम का विपरीत एन। क्लियर मेरे दोस्तों। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आगे। तो आगे हम बात कर लेते हैं बाएं एवं दाएं को लेकर।
ठीक है, देखिए जब भी बाएं से कहा जाए तो ऐसे गिनना शुरू करेंगे। यहाँ पे क्या है दोस्तों, ए है, ए से ए है, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है। जब भी बाएं से कहा जाए तो ए से गिनना शुरू करेंगे, जब भी दाएं से कहा जाए तो जेड से शुरू करेंगे। जैसे कि ये मैंने आपको अभी समझाया थोड़ी देर पहले, ठीक है। और ज़्यादातर प्रश्नों में दोस्तों डबल डायरेक्शन का प्रयोग होता है, ठीक है, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन डबल डायरेक्शन से पूछे जाते हैं, और टाइप फर्स्ट में दोस्तों इसी से रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, एग्जाम्पल है इसका हमारे पास। क्या एग्जाम्पल है, बाएं से 10वें के दाएं 5 बार या फिर दाएं से 7वें के बाएं 5 बार इत्यादि, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाएं से 10वें के दाएं 5 बार, तो यहाँ पे दोस्तों क्या है, डबल डायरेक्शन है, बाएं से 10वें के दाएं 5 बार। तो यहाँ पे तो है बाएं से 10वें के दाएं 5 बार, क्या है यहाँ पे डबल डायरेक्शन, एक तो बाएं है, यहाँ पे दाएं है। या फिर दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है, फिर यहाँ से देखिए दाएं से 7वें के बाएं 5 बार, यहाँ भी दाएं है, यहाँ बाएं है, तो यहाँ पर भी दोस्तों डबल डायरेक्शन है, ठीक है। बाएं दाएं दे दे या दाएं बाएं दे दे, ठीक है, इस तरह से। देखिए रूल क्या है, रूल समझिए। या तो दोस्तों देखिए यहाँ पर रूल में भी वही चीज़ है, बाएं बाएं जब दे दे, ठीक है, बाएं बाएं दे दे, बाएं प्लस बाएं दे दे, जब सेम डायरेक्शन दे दे बाएं प्लस बाएं, तो वहाँ पे हम करेंगे क्या, माइनस, घटाएंगे वहाँ पे, ठीक है। या दूसरा रूल देखिए, जब दोस्तों बाएं प्लस दाएं दे तो वहाँ पे हम करेंगे प्लस, ठीक है। बाएं बाएं दे तो माइनस करना है, बाएं प्लस दाएं करें, बाएं प्लस दाएं दे तो प्लस करना है, यानी जोड़ना है। जब दाएं प्लस दाएं दे तो घटाना है, ठीक है। और यहाँ पे एक और है कि दाएं प्लस बाएं दे तो वहाँ पे हमें जोड़ना है। मतलब दोस्तों यहाँ पे जब भी सेम डायरेक्शन दे, सेम डायरेक्शन यानी बाएं प्लस बाएं या फिर दाएं प्लस दाएं, जब भी सेम डायरेक्शन दे तो करना क्या है, एक जैसी जब भी डायरेक्शन, एक जैसी दिशा दे, एक जैसी जब भी डायरेक्शन दे, बाएं बाएं दे या दाएं दाएं दे, तो दोस्तों हमें घटाना है, क्या करना है, घटाना है, ठीक है दोस्तों। जब भी डिफरेंट डायरेक्शन दे यानी बाएं दाएं दे या फिर दाएं बाएं दे, बाएं दाएं दे या दाएं बाएं दे, तो क्या करना है, डिफरेंट डायरेक्शन है तो वहां पे हमें जोड़ना है, क्या करना है, जोड़ना है, क्या करना है दोस्तों, जोड़ना है। क्लियर मेरे दोस्तों, इतना आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देखिए, तो दोस्तों देखिए समझिए, अर्थात अगर दोनों डायरेक्शन एक ही हो, जैसे दाएं से 10वें के दाएं 5वें या बाएं से 10वें के बाएं 5 बार, तो हम दोनों पोजीशन नंबर को आपस में घटा देते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि दोनों डायरेक्शन सेम हो, एक जैसी हो, जैसे कि दाएं से 10वें के दाएं 5 बार या फिर बाएं से 10वें के बाएं 5 बार, यहाँ पर भी बाएं है, यहाँ पर भी बाएं है। इससे पहले जो बोला था दाएं से 10वें के दाएं 5 बार, यानी जहाँ पर भी दाएं है यहाँ पर भी दाएं है, मतलब यहाँ पर डायरेक्शन सेम दे तो पोजीशन नंबर को आपस में हम घटा देते हैं, क्या कर देते हैं, हम पोजीशन नंबर को आपस में घटा देते हैं। चलिए आगे देखिए, अगर दोनों डायरेक्शन भिन्न भिन्न हो तो दाएं से 10वें के बाएं 5वें, अगर दोनों डायरेक्शन भिन्न हो अर्थात दाएं से 10वें के बाएं 5वें, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए डायरेक्शन भिन्न है, यहाँ पे दाएं है, यहाँ पर बाएं है, तो क्या करते हैं हम पोजीशन नंबर को घटा देते हैं, सॉरी जोड़ देते हैं, पोजीशन नंबर को जोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए बाएं से 10वें के दाएं 5वें, तो यहाँ पर बायां है, यहाँ पर दायां है, तो यहाँ पर भी डिफरेंट डायरेक्शन है, तो क्या करेंगे, डिफरेंट डायरेक्शन में जोड़ देते हैं। ये चीज़ मैं अभी आपको बता रहा हूँ, इसको अभी मैंने बताया है, अभी बताया थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो आई होप इतना आप समझ गए होंगे, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी दोस्तों, ठीक है। मैंने आपके सभी डाउट क्लियर कर दिए होंगे दोस्तों, पूरा बेसिक मैंने आपको क्लियर कर दिया होगा, ट्रिक भी बताई है, बस इतना आप पढ़ लें। मैंने आपको क्या बताया,
मैंने सबसे पहले आपको पोजीशन नंबर मतलब स्थिति जो प्लेस वैल्यू जो होती है वो बताई ट्रिक से, ठीक है। तो वो अगर आप रट लेते हो तो दोस्तों बहुत ज़्यादा फायदा होगा कोडिंग डिकोडिंग में। इसके बाद हम शुरू करेंगे कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। अभी तो दोस्तों इसकी बहुत सारी वीडियो आएंगी, बहुत सारे टाइप कराऊंगा, बस आप मेरे साथ बने रहें, ठीक है। टाइप वाइज पूरे क्वेश्चन कराऊंगा। और मैंने अभी आपको रीजनिंग के अपोजिट लेटर बताए, मतलब वर्णमाला के, तो दोस्तों वो भी याद रखना है। जैसे बी का विपरीत क्या होता है आपको रखना है, बी का विपरीत क्या होता है तो बॉय से याद रखना है, तो बी का बाय, ठीक है सर। सी का विपरीत क्या होता है, सी का विपरीत एक्स होता है तो क्रैक से याद रखेंगे इसको, ठीक है। एफ का विपरीत अगर आपको याद रखना है तो फुल से, तो एफ का विपरीत क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, ठीक है। जी का विपरीत याद रखना है आपको, तो जी से आपको याद आ जाना है जी टी रोड, क्या याद आ जाना है जी टी रोड, तो जी का विपरीत टी हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से मैंने अभी आपको क्या पढ़ाया, प्लेस वैल्यू पढ़ाई। प्लेस वैल्यू में दोस्तों अगर आपको एम दे दे तो आप याद आ जाएगा, ये 3 है दोस्तों, अगर इसको हम क्लॉकवाइज घुमा दे 3 बन जाएगा तो 13, ठीक है। एन, तो एन से आपको याद आ जाएगा यहाँ पे, इसको ऊपर नीचे कर दे तो 4 बन जाएगा, एक आगे खींच दो 14, ठीक है। इसी तरह से मैंने आपको बताया टी की प्लेस वैल्यू क्या होगी, T20 से आप इसको याद रख सकते हो, T20 मैच, ठीक है। इसी तरह से मैंने अभी आपको क्या बताया, जी, तो जी में दोस्तों 7 बनता है, ये 7, ठीक है, इसकी प्लेस वैल्यू होती है 7। और मैंने क्या बताया, एच, तो एच की प्लेस वैल्यू क्या बताई, ऊपर नीचे जोड़ दो तो ये हो जाएगा 8, तो एच की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 8, ठीक है। इसी तरह से मैंने आपको बताया क्या, के के में दोस्तों क्या करना है आपको, इस वाला जो ये वाला जो हम करते हैं इसको हम सीधा रखना है, तो ये हो जाएगी केस की प्लेस वैल्यू 11, ठीक है। इस तरह से हमने आपको पूरे यहाँ पे क्या बताया है दोस्तों, पूरे लेटर की प्लेस वैल्यू याद करा दी है। यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको अपोजिट लेटर यानी विपरीत अक्षर भी आपको ट्रिक से बता दिए हैं। आपको कम से कम ये दोनों चीज याद कर लेना है। अगली वीडियो में दोस्तों आपको टाइप वाइज सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन करवाने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। बस हमारे साथ बने रहें, ठीक है। और वीडियो को शेयर करें, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।